डिपॉजिट करने के बारे में हम जहां कहीं भी जाएं, इस डिपॉजिट करने का तरीका है कि लोगों को अपने बारे में बेहतर महसूस कराना। जब आप तारीफ करते हैं, तुम आज अच्छे लग रहे हो, आज ऑफिस की वो प्रेजेंटेशन तुमने बढ़िया की, ये बस दया के शब्द ही नहीं, आप एक डिपॉजिट करते हैं। जब आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं, मैं तुम्हारा आभारी हूं, मेरे जीवन में होने के लिए धन्यवाद, तो वो एक डिपॉजिट है। यहां तक कि साधारण सी बात है, आप एक पार्क में जाते हैं, वहां अटेंडेंट है, उनसे हाथ मिलाइए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम आज सुबह। ये सच कि तुमने समय निकाला आदर करने का, आप अपनी राह से बाहर गए उन्हें विशेष महसूस कराने में, आपने डिपॉजिट किया। पूरे दिन भर हमें इन अवसरों को ढूंढना चाहिए। मैं किसे आशीष दे सकता हूं, मैं किसका हौसला बढ़ा सकता हूं, मैं कैसे किसी को स्वयं के बारे में बेहतर महसूस करा सकता हूं। मेरा दोस्त जॉनी और मैं एक साथ टेलीविजन डिपार्टमेंट में काम करते थे, यहां लेकवुड में। जब हम अपने 20 वर्ष की शुरुआत में थे, सप्ताह में कई बार हम कैफेटेरिया में लंच लेने के लिए जाते। जॉनी हमेशा बहुत फ्रेंडली हुआ करता था, बहुत पसंद आने वाला। कैफेटेरिया की लाइन में वो उन लड़कियों के नेम टैग देख लेता जो हमें सर्व कर रही होती। जॉनी हमेशा उन्हें नाम लेकर बुलाता। सूजी, क्या प्लीज मुझे कुछ ग्रीन बीन्स मिलेंगे? थैंक यू सो मच। मरिया, मुझे कुछ मैकरोनी और चीज चाहिए, तुम्हारा दिन बढ़िया रहे। बेवली, एक मछली का टुकड़ा मिल सकेगा, मैं बहुत आभारी रहूंगा। वो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता। ये अजीब बात है, एक दिन ये नाइजीरियन लेडी हमें परोस रही थी। उसके नाम में अक्षरावली से ज्यादा अक्षर थे। जॉनी ने उस नाम की तरफ देखा, मैं कभी भूल नहीं सकता। कुछ समय रुकने के बाद उसने कहा, हनी मैं वो रोल लूंगा। हम आज जाते जहां से चेकआउट करते हैं कैश रजिस्टर पर, और उन सभी महिलाओं को देखते जो परोस रही होती, वो आनंद से भरी होती, हंसती हुई, बातें करती हुई। उसने उनका दिन बना दिया था। बात यहां तक पहुंची कि जब वो जॉनी को लाइन में देखती, शायद हम 50 लोगों के पीछे होते, वो हाथ हिलाने लगती। हमें लगता जॉनी को प्रार्थना की जरूरत है, पर अब मैं समझ रहा हूं वो डिपॉजिट कर रहा था। वो लोगों का दिन उजाले से भर रहा था। शास्त्र वचन में बात की गई है कि कैसे हमें उन जगहों को उससे बेहतर रूप में छोड़ना चाहिए जैसे वो पहले थी। हर दिन जब आप ऑफिस से निकलते हैं, जिम से निकलते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं, क्या लोग वहां पहले से बेहतर हैं? क्या आपने किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए समय निकाला? क्या आपने उन्हें उत्साहित किया? क्या आपका आसपास रहना खुशनुमा था, या आप बहुत व्यस्त थे, बहुत तनाव में थे, निराश और उदास थे? अफसोस से कहना पड़ता है कि जब कुछ लोग जाते हैं तो आपको उनके जाने से खुशी होती है। वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनकी कहानी उदासी भरी होती है, नकारात्मक, हर एक को हताश करती। आप वो न बने। जब आप जाएं, लोग आपको याद करें, वो उस खुशी को मिस करें, उस शांति, उन उत्साह भरे शब्दों को, उन कॉम्प्लीमेंट्स, उस दया की भावना को। जगहों को नीचे न घसीटें, उन्हें पहले से बेहतर रूप में छोड़ें। समय निकालें डिपॉजिट करने को। जहां कहीं भी आप जाएं, ग्रोसरी स्टोर पर, शायद आप जॉनी जैसे उत्साहवर्धक ना हो, पर आप कैशियर के पास जाकर कहें, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। उसमें कोई अतिरिक्त श्रम नहीं लगा, पर आपने एक डिपॉजिट कर दिया। आपको पता नहीं उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही है। शायद वो बाहर से ठीक लग रहे हों, पर पता नहीं उनके घर पर क्या चल रहा है, जिस संघर्ष से वो जूझ रहे हैं, किन निराशाओं से वो गुजर रहे हैं, वो चुनौतियां जो उनके सामने हैं। मैं एक ग्रोसरी स्टोर की कतार में था, चेकआउट करने के इंतजार में कई साल पहले, जब कैश रजिस्टर पर उस युवती का ध्यान भटक रहा था। वो बार बार गलतियां करती, रजिस्टर जैम हो गया, एक आइटम के ऊपर दाम नहीं लिखा था, हर चीज जो बिगड़ सकती थी हुई। कतार में खड़े लोग बहुत हताश हो रहे थे, वो शिकायत करने लगे। उनमें से कुछ जब वो उसके पास पहुंचे, वो बहुत रूड थे, नाराज थे। मैंने सोचा इस युवती के साथ काफी बुरा हो रहा है। मैं उस समस्या का हिस्सा नहीं बनने वाला, मैं हल का हिस्सा बनने वाला हूं। मैं जब वहां पहुंचा, मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं ये एक तरह से तनाव युक्त होता है, लोग तुमसे रूड हुए, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं जानता हूं सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखें सचमुच बड़ी हो गईं और उसने बहुत ही निष्ठा से कहा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मेरा छोटा बच्चा अस्पताल में है और मैं उसके बारे में कितनी चिंतित हूं। हमने तब 30 सेकेंड लिए उसी वक्त और प्रार्थना की। लाइन और लंबी हो गई, लोग और नाराज हो गए। लाइन में मेरे पीछे जो महिला थी, उसने ये सुन लिया और उस युवती से कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड उस हॉस्पिटल में हेड नर्स है, मैं उससे कहूंगी तुम्हारे बच्चे की जांच करे। और पूरा माहौल ही बदल गया। जब हम वहां से गए, वो अलग ही इंसान थी। देखिए, परमेश्वर उपयोग करेंगे आपकी मुस्कान, आपकी तारीफ, आपकी प्रार्थना का लोगों की आत्मा में नई जान फूंकने के लिए, ये बताने की कोई उनकी परवाह करता है।
आपके लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, पर उस दूसरे व्यक्ति के लिए यही है जो आगे बढ़ने का कारण बनती है। एक महिला है जो लेक उड़ाती है, वो एक विधवा है और वो अकेली रहती है और यहाँ इस शहर में उनका कोई रिश्तेदार नहीं। उसने कहा कि उसकी फेवरेट बात लेक उड़ाने के लिए ये है कि सप्ताह में एक बार वो जानती है कि उसे एक झप्पी मिलेगी। केवल एक बार उसे दूसरे व्यक्ति की गर्मजोशी महसूस होती है, वो है हमारी सर्विस पर। हम में से ज्यादातर लोगों को झप्पियां मिलती रहती हैं, पर आप कभी नहीं जानते कि वो व्यक्ति जिस तक आप पहुंचे हैं शायद ये एकमात्र आलिंगन हो जो उसे इस सप्ताह मिल रहा है। शायद आपकी मुस्कान, आपकी तारीफ, आपकी हौसला अफजाई शायद एकमात्र उत्साहवर्धन हो जो उन्हें मिल रहा हो। सजग रहें कि परमेश्वर ने किसको आपकी राह में रखा है। कोई भी वहां एक्सीडेंटली नहीं है। आप कहेंगे जोएल वो ठीक ठाक हैं, वो मुझसे कहीं बेहतर हैं, वो खुश हैं, उनके पास मुस्कान है, वो जिंदा दिल हैं। मैंने सीखा है कि बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से वो पीड़ा, वो अकेलापन छुपाते हैं। आप एक बर्तन हैं परमेश्वर से भरे हुए। आपकी आवाज में चंगाई है, आपकी मुस्कान में चंगाई है, आपकी झप्पी में चंगाई है। समय निकालिए परमेश्वर का एक भाग दिखाने, आप जहां कहीं भी जाएं। आखिरकार परमेश्वर के पास इस धरती पर और कोई हाथ नहीं है सिवाय हमारे हाथों के। उनके पास कोई बाजू नहीं प्रेम करने को सिवाय हमारे। उनके पास कोई आवाज नहीं है उत्साह बढ़ाने को सिवाय हमारी आवाज के। एक महिला ने बताया कि कैसे उसकी मां मर गई। उसकी मां 80 साल की थी और उन्होंने लंबी आशीषित जिंदगी जी, पर उनकी ये बेटी बहुत दुखी हो गई। वो और उसकी मां बहुत करीब थे और अब ये बेटी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी मां को मिस कर रही थी। एक दिन उसने लेक उड़ाने का फैसला किया। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। हमारे यहाँ दरवाजों पर ग्रीटर्स हैं जो लोगों का स्वागत करते हैं। वो महिला अंदर आई। एक बुजुर्ग महिला ने उसका अभिवादन किया, उसने उसका आलिंगन किया। जो पीछे जा रही थी, इस ग्रीटर ने हौले से उसके गाल थपथपाए और बहुत प्रेमपूर्वक कहा, हमें बहुत खुशी है तुम आज यहाँ आई हो। ये औरत रोने लगी। जब उसने खुद को संभाला, उसने उस ग्रीटर से कहा, जब मेरी मां झप्पी डालती थी वो मेरी गालें थपथपाया करती थी जैसे तुमने किया। मैं जानती हूं कि परमेश्वर ये कह रहे थे, मैं तुम्हारी मां की देखभाल कर रहा हूं और मैं तुम्हारी भी देखभाल करने वाला हूं। आप कभी ना जानते हो कि किसी के गाल थपथपाने का क्या मतलब हो सकता है। आप शायद अपनी बात कह रहे हो, आपको पता नहीं कि किस तरह का प्रभाव ये डाल सकती है। जरा सोचिए इसके बारे में। इस फैसिलिटी में 270 दरवाजे हैं। क्या संभावना है कि कोई विजिटर किसी दरवाजे से अंदर आएगा और वहां कोई ग्रीटर होगा उसकी गाल थपथपाने के लिए? आप शायद लेक उड़ाते हो, पर मैं वादा नहीं कर सकता कि आपके गाल भी थपथपाए जाएंगे। पर परमेश्वर आपको डालेंगे सही स्थान पर, सही समय पर। परमेश्वर जानते हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है जो आपके पास है। आपका अनोखा वरदान, आपका अनोखा हुनर। आप शायद कतार में हर एक का नाम न ले जॉनी की तरह। आप शायद लोगों के गाल न थपथपाएं उन्हें झप्पी डालने के बाद, पर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है आपकी मुस्कान, आपकी तारीफ, आपके दया के शब्द लोगों को वापस अपने पांव पर खड़ा करने के लिए। मैं एक और प्रांत में एक युवती से मिला। उसने कई साल लेकवुड अटेंड किया था और वो बहुत कठिन दौर से गुजरी थी। उसका विवाह टूट रहा था। वो इतनी निराश थी, उसे नहीं लगता था कि वो इस तरह और जी सकती है। और उसकी सबसे निराशाजनक पलों के दौरान एक संडे की सुबह वो यहाँ लेकवुड से एक सर्विस के बाद जा रही थी। उस भीड़ भाड़ वाले गलियारे से गुजर रही थी उन सैकड़ों अन्य लोगों के साथ। खैर, विक्टोरिया विपरीत दिशा से चलती हुई आई, विजिटर्स रिसेप्शन की ओर जाते हुए। उस भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर में सैकड़ों लोगों में से विक्टोरिया बढ़ी और धीरे से उसने उसकी बाह को छुआ, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो। बस केवल 5 सेकंड की इंटरैक्शन और वो दोनों अपनी अपनी राह पर चले गए। विक्टोरिया ने इसके बारे में और नहीं सोचा। कुछ साल बाद इस युवती ने एक बुक साइनिंग के मौके पर मुझसे कहा, विक्टोरिया को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने उस दिन मेरे लिए क्या किया। जब मुझे सबसे ज्यादा अनाकर्षक महसूस हो रहा था, सबसे ज्यादा प्रेमहीन, उसके शब्दों ने मेरे जीवन में नई जान फूंक दी, मेरी आत्मा में नया जोश। आने वाले कई महीने वो बार बार खुद के लिए दोहराती रहती, तुम कितनी खूबसूरत हो। 4 शब्द बोले गए थे उस क्षण सही समय पर जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की। शास्त्र वचन में लिखा है इब्रानियों में, हर दिन एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ। महीनावार नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं, तब जब आपको महसूस हो तब नहीं, हर दिन अवसरों को ढूंढो एक डिपॉजिट करने के लिए। अपना ये जिम्मा बना लीजिए कि किसी को उनके बारे में बेहतर महसूस कराना है।
एक दिन मैं अपने आंगन में काम कर रहा था। बाहर बहुत गर्मी थी। गर्मियों के बीचों बीच मैंने अंदर जाकर पानी लाने का फैसला किया। जब मैं पानी लाने गया तो मैंने सड़क पर कचरा गाड़ी के आने की आवाज सुनी। मैंने सोचा मैं कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स ले लेता हूँ और उन कचरा उठाने वालों को दे देता हूँ। जब मैंने उन्हें वो बोतलें दी, आपको शायद लगता जैसे मैंने उनमें से हर एक को $100 दे दिए हों। देखिए, ह्यूस्टन में बहुत गर्मी होती है, पर यह बात पानी की नहीं थी। ये बात थी कि किसी ने समय निकाला और उन्हें महसूस कराया कि हम उनके आभारी हैं। किसी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मैंने पढ़ा है कि आधे से ज्यादा कर्मचारियों की कंपनी द्वारा तारीफ नहीं की जाती। 80% को कभी ये नहीं बताया गया थैंक यू अपना काम करने के लिए। कल्पना करें आप किस तरह का डिपॉजिट करेंगे जब आप धन्यवाद करेंगे ग्रोसरी स्टोर की उस युवती की, जब आप उस व्यक्ति को शुक्रिया कहेंगे जो फोन पर आपके ऑर्डर लेता है, जब आप उस अशर का धन्यवाद करते हैं जो आपको बिठाता है, या पार्किंग लॉट से बाहर ड्राइव करते हुए आप पुलिस ऑफिसर का धन्यवाद करें, न कि दबी जुबान में कुछ फुसफुसाएं। जोएल, मैं इन्हें पैसे देता हूं, मुझे उनका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। या मैं टैक्स देता हूं, मुझे इन पुलिस ऑफिसर्स को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, वो शहर के लिए काम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लोग अपना काम और कितना बेहतर करेंगे जब आप उनका धन्यवाद करेंगे? क्या आप जानते हैं कि कितना ज्यादा उत्पादन आपके कर्मचारी देंगे जब उन्हें पता चले कि उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है? एक आदमी सुबह अपना अखबार लेने के लिए बाहर गया और जब उसने सामने का दरवाजा खोला, एक छोटा सा कुत्ता सड़क पार से उसके लिए उसका अखबार ला रहा था। वो बहुत खुश और हैरान हुआ। उसने सोचा ये बढ़िया है। वो अंदर गया और कुत्ते के लिए कुछ खाने को लाया और उसे दे दिया। वो छोटा कुत्ता खुश होकर चला गया। अगली सुबह जब वो अपना अखबार लेने के लिए बाहर गया, वो छोटा कुत्ता वहां था। 8 अखबार अपने साथ लिए। उस कुत्ते ने जाकर सभी पड़ोसियों के अखबार भी उठा लिए थे। उसने सोचा एक अखबार के लिए एक ट्रीट मिलती है तो आज मुझे 8 मिलेंगे। समझते हैं, पर मनुष्यों का स्वभाव भी ऐसा ही है। हम कहीं ज्यादा करेंगे अगर पता चले कि हमें अप्रिशिएट किया जाता है। उन कचरा उठाने वालों को पानी देने के कुछ महीने बाद एक दिन मैं अपना कचरा बाहर रखना भूल गया था। वो बहुत सुबह सुबह आए और मैं व्यस्त हो गया था। मैंने सोचा ओ नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है इस कचरे से बहुत दुर्गंध आएगी। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन कचरा उठाने वालों ने अपना पूरा काम खत्म करके वो वापस मेरी सड़क पर आए, मेरे घर के बाहर रुके, मेरी डोरबेल बजाई और पूछा कि क्या कचरा तैयार है उठाए जाने के लिए। मैंने उन्हें बस 3 बोतलें पानी की ही दी थी। शायद $1.50 का निवेश हो, पर दयालुता का ये साधारण सा काम कहीं ज्यादा डिपॉजिट कर गया अंदर ही अंदर। इसने उनसे कहा, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, मैं इज्जत करता हूं, मैं आभारी हूं जो तुम मेरे लिए करते हो। डिपॉजिट करने के इन अवसरों को न गवाएं। जब डाकिया आकर डाक डालता है, थैंक यू सो मच। वो लेडी जो मॉल में आपकी मदद करती है, आई अप्रिशिएट यू। हर सप्ताह पेट्रोल पंप पर जो आदमी आपको मिलता है, धन्यवाद हमारे समुदाय के लिए यहाँ उपलब्ध रहने के लिए। अगले 20 सालों तक न जाइए उन लोगों को देखते हुए जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है और किसी किस्म का डिपॉजिट न करें। कुछ करें जो उन्हें खुद के बारे में बेहतर महसूस कराए। आप कहेंगे, जोएल, मैं उनके साथ किसी किस्म का व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रखने वाला हूं। शायद नहीं, पर ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप ये उनके लिए कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं और परमेश्वर ने उन्हें आपके रास्ते में रखा है। वो आप पर निर्भर कर रहे हैं कि कुछ डिपॉजिट करें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को असल में कभी कोई प्रशंसा नहीं मिलती, उन्हें सचमुच कभी अप्रिशिएटेड महसूस नहीं होता। कईयों ने तो कभी साधारण सी दया भी महसूस नहीं की। हमारे स्टाफ पर एक मित्र ने इस व्यक्ति को फोन किया जो दूसरे स्टेट में रहता है। वो हमारे लिए गाड़ी चलाता है जब हम वहां जाते हैं। कुछ समय पहले वहां पर चक्रवात आया था। हमारे दोस्त ने फोन किया उसका और उसके परिवार का हालचाल जानने के लिए। जब अगली बार मैं उस ड्राइवर से मिला तो उसने कहा कि ये सबसे अच्छी बात थी जो कभी किसी ने उसके लिए किया था। वो यही कहता रहा बार बार। ये बस एक 5 मिनट का फोन कॉल था। भाई, हमने इस चक्रवात के बारे में सुना है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा हालचाल जानना चाहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये कुछ बड़ा हो जरूरी नहीं, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, तुम कितनी खूबसूरत हो, बस यही लगा उस युवती के लिए। गाल पर एक थप थी जिससे उस महिला को प्रेम महसूस हुआ। 3 पानी की बोतलें और अब मेरे पास पर्सनल ट्रैश पिकअप है अपनी बाकी की जिंदगी के लिए। मैंने कहानी पढ़ी, एक 19 साल के युवक की नाम था कार्ल। वो
वो एक विकलांग बच्चा था। वो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित था। वो लोकल ग्रोसरी स्टोर में बैगर के रूप में काम करता था। हर कोई कार्ल को पसंद करता था। उसका बहुत बढ़िया स्वभाव था। एक दिन कार्ल एक सुझाव लाया। वो लोगों को बेहतर महसूस कराना चाहता था। हर रात वो एक थॉट फॉर द डे ढूंढता, कोई उत्साहवर्धक शब्द। वो उन्हें अपने कंप्यूटर पर टाइप करता 6 या 7 बार, फिर उसे प्रिंट करके कॉपी कराता। उसके पिता उसकी मदद करते उन अलग अलग टुकड़ों को काटने में, तो उसके पास हो जाते ये 300 इंस्पिरेशनल संदेश। वो उन्हें कहता वर्ड ऑफ द डे। जब वो ग्रोसरी को बैग में डालता तो ये थॉट फॉर द डे सबसे ऊपर रखता और ग्राहकों को कहता कि मैंने तुम्हारे बैग में एक गुड वर्ड रखा है, मुझे उम्मीद है ये आपकी मदद करेगा जीवन का आनंद उठाने में। एक सप्ताह के बाद वो कतार जहां कार्ल बैग भर रहा था 6 गुना ज्यादा लंबी थी किसी और कतार के बजाय। वो ग्रोसरी स्टोर के पीछे तक जा रही थी, फ्रोजन सेक्शन के पीछे से होती हुई। मैनेजर लाउड स्पीकर पर आया, दूसरे काउंटर भी खुले हैं जहां इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कोई डर से मत न हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम कार्ल का वर्ड ऑफ द डे पाना चाहते हैं। कार्ल क्या कर रहा था? वो एक डिपॉजिट कर रहा था, उसका इस्तेमाल करते हुए जो उसके पास था। वो घर बैठे खुद पर अफसोस कर सकता था, ये सोचते हुए कि किसी को मुझे चीयर अप करना चाहिए, मुझ में विकलांगता है। नहीं, अगर आप अपना ध्यान वहां से हटाएं जो आपके पास नहीं है और उसका इस्तेमाल करें जो आपके पास है, किसी और को बेहतर महसूस कराने के लिए, उनका दिन जगमगाने के लिए, मैं आपसे वादा करता हूं परमेश्वर हमेशा आपका दिन जगमगा देंगे। कारण कि क्यों कुछ लोग खुश नहीं हैं, कारण कि वो क्यों परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अपने में जी रहे हैं। वो कोई भलाई नहीं कर रहे हैं किसी और के लिए। जब आप अपनी समस्या से ध्यान हटाते हैं, अपनी जरूरतों से, और आप किसी और का जीवन सुधारने की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो बीज जो आप बोएंगे वो हमेशा आपके पास वापस आएंगे। परमेश्वर आपका जीवन सुधारेंगे। मैंने इस जूनियर हाई स्कूल टीचर के बारे में सुना। एक दिन उसके स्टूडेंट काफी उधम मचा रहे थे और वो बता सकती थी कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और ये काफी दिन गुजरने के बाद हुआ और वो उन पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। तो उसने अपनी क्लास से कहा कि अपनी किताबें उठा दो और बाहर निकालो एक साफ कागज का पन्ना। उनकी असाइनमेंट थी कि अपनी क्लास के हर स्टूडेंट का नाम लिखें और कम से कम एक अच्छी बात जो उस स्टूडेंट के बारे में आपको पसंद है उस पर लिख दें। क्लास काम पर लग गई, आसपास देखते हुए, ये सोचते हुए कि वो क्या पसंद करते हैं। सप्ताहांत में टीचर ने समय निकाला स्टूडेंट की लिस्ट बनाने के लिए, और फिर उसने वो सारे उत्साहवर्धक कमेंट्स जो दिए गए उनके बारे में। सोमवार को उसने उस व्यक्तिगत पन्ने को उस हर एक स्टूडेंट को दिया। पूरा कमरा एक्साइटमेंट से गूंजने लगा और वो कमेंट्स पढ़ने लगे। आप उनके चेहरों पर चमक आती देख सकते थे। आप ऐसी बातें सुन सकते थे, वाह, मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, और यही सब। कई साल बाद एक स्टूडेंट वियतनाम में काम करते हुए मारा गया। टीचर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ फ्यूनरल में शामिल हुई। सर्विस के बाद उस सिपाही के पिता ने टीचर से कहा, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जो मेरा बेटा अपने साथ रखे था जब वो मारा गया। उसके पास ये मुड़ा हुआ कागज था जो उसका बेटा हमेशा अपने वॉलेट में रखता था। जब उसने इसे खोला तो जल्द ही टीचर जान गई कि ये वही नोट था जो उसने कॉपी किया था उन सारे उत्साहवर्धक कमेंट्स के साथ। जब बाकी स्टूडेंट्स ने ये सुना तो वो उसी किस्म की कहानी सुनाने लगे। एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे वो ऑफिस में अपने डेस्क के ड्रॉअर में ये नोट रखता था। एक महिला ने कहा कि वो नोट शादी के एल्बम में रखती थी। एक और पूर्व विद्यार्थी ने उसी समय अपना नोट अपने वॉलेट से निकाला, उसे खोला जैसे वो उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति हो। टीचर बहुत भावुक हो उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना प्रभाव होगा उस दिन उस साधारण सी असाइनमेंट का। मेरी प्रेरणा है आपके लिए कि आप एक वॉलेट फिलर बने, अपने कॉम्प्लीमेंट्स खुल कर दें, समय लें और लोगों को बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आपके लिए उनके कितने मायने हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा प्रयास लगता है, फिर भी इससे इतना बड़ा डिपॉजिट होता है। आप उस सहकर्मी की तरफ जाएं और कहें, हे, क्या मैंने कभी तुम्हें बताया कि तुम्हारे साथ काम करने में कितना मजा आता है, तुम कितने टैलेंटेड हो। या अपने जीवन साथी से, तुम मेरे जीवन को बढ़िया बना रही हो, मुझे खुशी है कि परमेश्वर तुम्हें मेरी राह में लाए। या बेटे या बेटी को, मुझे तुम पर इतना नाज है, तुम जीवन में कमाल करने वाले हो। ये बस शब्द ही नहीं है, ये वो खजाने हैं जो वो जीवन भर साथ लेकर चलेंगे। विक्टोरिया अपनी माँ के ज्वेलरी स्टोर पर काम किया करती थी। जब से वो छोटी बच्ची थी तब से उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर व्यक्ति के अंदर कोई खूबसूरत बात होती है।
उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनके बाल, उनकी पर्सनालिटी, उनके कपड़े, और उससे उन्हें ढूंढना चाहिए। इससे विक्टोरिया में ये आदत पड़ गई कि हमेशा कुछ अच्छा ढूंढना है किसी इंसान में, ये देखना कि उसे क्या पसंद आता है उस व्यक्ति में। कई बार हम इसे बिल्कुल उलट करते हैं, हम आलोचक नजर से देखते हैं और हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें पसंद नहीं आता या समझ नहीं आता। हम सोचते हैं वो अपने बाल इस तरह क्यों बनाती है, वो अच्छे नहीं दिखते, उसे वजन कम करने की जरूरत है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उसकी अभिरुचि अच्छी नहीं है। आसान है नेगेटिव की ओर देखना, और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बढ़िया होता है। आप ये आदत क्यों नहीं डालते उस एक खूबसूरत चीज ढूंढने का? मेरे एक दोस्त निक और उसकी पत्नी समर्स की एक 4 साल की बेटी है, नाम है हेवन। निक ने विक्टोरिया को इस सिद्धांत के बारे में बात करते सुना और वो हेवन को सिखा रहा है कि कैसे उस एक खूबसूरत चीज को ढूंढना है। अब ये छोटी हेवन उसे चुनौती के रूप में देखती है। वो जहां कहीं भी जाती है वो लोगों का अध्ययन करती है, वो ऊपर से नीचे देखती है और फिर उन्हें कहती है, मुझे तुम्हारी इयररिंग्स पसंद है, मुझे आपकी शर्ट के बटन पसंद है। उस दिन उसने किसी से कहा, मुझे तुम्हारे नाखून पसंद है। उसने बहुत ही छोटी उम्र से ये आदत डाली थी अच्छाई देखने की, लोगों को ये बताने कि उसे क्या पसंद है, न कि उसे क्या नापसंद है। निक अपनी बेटी को क्या सिखा रहा है कि कैसे डिपॉजिट करने हैं, लोगों को पहले से बेहतर हाल में छोड़ना है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी माँ ने एक परंपरा कायम की थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी किसी का बर्थडे होता हमारे परिवार में, इससे पहले कि हम केक काटते, हम सबको उस व्यक्ति के बारे में एक अच्छी बात कहनी पड़ती थी। मैं बहुत शर्मीला था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का आदी नहीं था। मेरा रवैया होता था, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, वो जानते हैं मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं। पर मेरी माँ पूरे कमरे में घूमती और मुझसे कहती, जोएल मुझे एक अच्छी बात बताओ जो तुम्हें पसंद है अपने भाई पॉल के बारे में। कई बार मुझे इसमें 30 मिनट लग जाते, कई बार मुझे झूठ बोलना पड़ता था, पर हम केक नहीं काट सकते थे जब तक हम सब कोई अच्छी बात न कह लेते। मैं आज ये समझ रहा हूँ, मैं पॉल की तरफ देख भी ले रहा हूँ, अब मैं समझता हूँ कि मेरी माँ हमें डिपॉजिट करना सिखा रही थी, अपने कॉम्प्लीमेंट्स खुले दिल से देना। हमें उस बारे में सोचना पड़ता जो हमें पसंद है, न कि जो हमें पसंद नहीं था। इसने हमें सिखाया कि लोगों को फॉर ग्रांटेड न ले, बस ये न सोचे ओ वो खूबसूरत है, वो टैलेंटेड है, वो मजे के हैं, पर ये व्यक्त करें, उन्हें पता लगने दें जो आप सोच रहे हैं। आखिर हमारे विचार किसी को आशीष नहीं देते। प्रेम नहीं होता जब तक आप इसे देते नहीं। आप ये आदत क्यों नहीं डाल लेते कि उनके बारे में एक अच्छी बात जाने जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है, और फिर उसे एक कदम और आगे ले जाएं, उन्हें बताएं, उन्हें एक नोट लिखें, उन्हें SMS भेजें, ईमेल भेजें, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मैं कितना आभारी हूं तुम्हारी दोस्ती के लिए, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारी पर्सनैलिटी। ये कहलाता है वॉलेट फिलर बनना। ये वो खजाने हैं जो आप जीवन भर ले जाएंगे। लोगों को पहले से कहीं ज्यादा आग उत्साहवर्धन की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ नेगेटिव के लिए बड़ा प्रवेश द्वार है जो इससे पहले नहीं था। इंटरनेट आशीष और श्राप दोनों ही है। ये लोगों को दुख भरी बातें कहलवाता है और बिना नाम के पीछे छुप जाता है। हमारे बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग से निपटना पड़ता है। लोग नफरत भरे बयान देते हैं जो वो कभी मुंह पर नहीं कह सकते, वो बहुत शर्मिंदा हो सकते हैं। नेगेटिव उभर आया है, अब आपको और मुझे पॉजिटिव को उभारने की जरूरत है। पैटर्न मत बनिए। अपने परिवार और अपने दोस्तों से कहिए व्यक्तिगत रूप से, फेसबुक पर, ट्विटर पर, कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना बेहतरीन समझते हैं। जब आप उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं तो काम पर लग जाए। तुम खूबसूरत हो, तुम टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं क्योंकि तुम वफादार हो, तुम्हारा आसपास होना आनंददायी है। अपने दोस्त और परिवार पर एहसान करो, सभी नफरत करने वालों को डुबा डालो, नेगेटिव्स को डुबा दो, क्रिटिकल, सरकास्टिक, ईर्ष्यालु लोगों को। वो विड्रॉल करना चाहते हैं और लोगों को नीचे धकेलना। आप डिपॉजिट करते जाएं और लोगों को ऊपर उठाते जाएं। और ये है कुंजी, उन लोगों से बहस में समय बर्बाद न करें जो नफरत भरे हैं। वो अपना मन नहीं बदलेंगे, वो आपको समझना नहीं चाहते, वो अपनी खुद की जिंदगी से खुश नहीं है, वो ईर्ष्यालु है, इसलिए वो लोगों को नीचे धकेलना चाहते हैं। जितनी ज्यादा नफरत को उड़ेलेंगे आप उतना ही ज्यादा प्रेम करेंगे। अपने परिवार के लिए खड़े हो, दोस्तों के लिए खड़े हो। परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहे हैं कि हम ये डिपॉजिट करें। मेरी चुनौती है आपके लिए, किसी का उत्साह बढ़ाइए हर एक दिन।
अवसर ढूंढिए जब आप उन्हें बेहतर महसूस करा सके अपने बारे में। ध्यान रखें कि जब आप जाएं तो वो जगह पहले से बेहतर छोड़कर जाएं। यदि आप वॉलेट फिलर बनना सीख जाएं, वहां डिपॉजिट करते जाएं जहां कहीं भी आप जाएं, फिर वो बीज जो आप बोएंगे वो हमेशा आपके पास वापस लौट आएंगे। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ऊपर उठने में, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप वो सब बनेंगे जो परमेश्वर ने आपको बनने के लिए रचा है। आप एक बहुतायत का जीवन जिएंगे जो उन्होंने आपके लिए संजो रखा है यीशु के नाम पर। क्या आज आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर